आज हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है इसे समझेंगे। सीमांत उपयोगिता का सूत्र होता है MUN बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1, जहां MUN ये है nवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता। यहां पर हम nवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता निकाल रहे हैं। तो TUN है nवीं इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता और TUN-1 है n-1वीं इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता। कहने का मतलब है यदि किसी इकाई से उपभोग की किसी इकाई की सीमांत उपयोगिता निकालनी है तो उस इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता में से उससे पहले जो उपभोग किया है, जिस इकाई का उपभोग किया है, उससे प्राप्त कुल उपयोगिता को हम माइनस कर देते हैं। जैसे हमने माना कोई उपभोक्ता है, उसने 2 गिलास पानी पिए हैं, तो पहले गिलास से उसे कुल उपयोगिता 50 यूटिल की प्राप्त हो रही है, और जब वो पानी का दूसरा गिलास पीता है तो उसे 65 यूटिल की कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। तो दूसरे गिलास की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? दूसरे गिलास की सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए हम दूसरे गिलास की कुल उपयोगिता जो कि 65 है, इसमें से पहले गिलास पानी का पीने से उसे जो कुल उपयोगिता प्राप्त हुई है जो कि 50 यूटिल है, उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारा आ गया 15 यूटिल। तो दूसरा गिलास जब वो पानी का पीता है उसे सीमांत उपयोगिता 15 यूटिल की प्राप्त होती है। अब हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध को टेबल की सहायता से समझते हैं। अब टेबल में हमने 3 कॉलम लिए। माना कोई उपभोक्ता है, वो सेव को का उपभोग कर रहा है, तो पहला कॉलम हमने लिया है सेव की इकाइयां, दूसरा कुल उपयोगिता और तीसरा है सीमांत उपयोगिता। जब वो पहला सेव खाता है तो उसे कुल उपयोगिता 20 की मिलती है और सीमांत उपयोगिता भी उसकी यहाँ पर 20 की है। दूसरी इकाई को जब वो दूसरा सेव खाता है तो 35 कुल उपयोगिता है और सीमांत उपयोगिता 15 की है। तीसरी इकाई जब वो कंज्यूम करता है या तीसरा सेव जब वो खाता है तब उसे कुल उपयोगिता 45 यूटिल की मिलती है और सीमांत उपयोगिता 10 यूटिल की मिलती है। चौथी इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता 15 यूटिल की मिल रही सॉरी 50 यूटिल की मिलती है और सीमांत उपयोगिता 5 यूटिल की मिलती है। हम देखते हैं कि उसकी सीमांत उपयोगिता लगातार कम हो रही है। पहला सेव खाने से 20 की सीमांत उपयोगिता मिली है, दूसरा सेव खाने से 15 की सीमांत उपयोगिता मिली है। तो सीमांत उपयोगिता लगातार कम हो रही है, लेकिन सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, इसके कारण से क्या है, कुल उपयोगिता हमारी बढ़ रही है। देखो पहले कितनी थी, 20 थी, 35, 45। तो लगातार हमारी जो कुल उपयोगिता है, जो उपभोक्ता है, जो उपभोग कर रहा है, उसकी कुल उपयोगिता बढ़ रही है। सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है। अगर वो पांचवा सेव खा लेता है तो यहां पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। अब सीमांत उपयोगिता 0 होने के कारण कुल उपयोगिता यहां पर अधिकतम है 50। इसके बाद अगर वो छठी इकाई का उपभोग करता है, अब यहां पर वो पूर्ण संतुष्ट है। कहने का मतलब अगर पांचवा सेव उसने खा लिया तो उसकी संतुष्टि अधिकतम है। अब इसके बाद भी अगर ये उपभोग जारी रखता है, वो छठा सेव खाता है, तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम होने लगती है। सीमांत उपयोगिता कम होती है तो कुल उपयोगिता, उसका इफेक्ट हम कुल उपयोगिता पर भी देखते हैं। कुल उपयोगिता क्या हो रही है, उसकी कम हो रही है। पहले 50 थी, फिर 45 हो गई। अगर वो इसके बाद भी उपभोग जारी रखता है तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वह और कम हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी तो उसकी ऋणात्मक हो गई है, लेकिन जो कुल उपयोगिता है वो भी उसकी घटने लगती है। एक बार टेबल को फिर से समझ लेते हैं। यह है कि
जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो हम देख रहे हैं टेबल में कुल उपयोगिता बढ़ रही है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता क्या है, अधिकतम है। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो रही है तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है, कम होने लग रही है। अब इसको हम रेखा चित्र से समझते हैं। माना एक्स अक्ष पर हमने उपभोग की इकाइयां ली हैं, वाई अक्ष पर हमने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को दिखाया है। टीयू हमारा कुल उपयोगिता वक्र है, एमयू सीमांत उपयोगिता को दिखाता है। अब इसके जो टीयू वक्र है, इसके डी से बी तक हम देखते हैं, डी बिंदु से बी बिंदु तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है। कुल उपयोगिता बढ़ रही है क्योंकि डी से सी तक क्या है, सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। हम सीमांत उपयोगिता वक्र पर देखते हैं कि डी बिंदु से बिंदु डी से सी तक क्या है, सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। कम तो हो रही है, नीचे की ओर गिर रहा है वक्र, नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब सीमांत उपयोगिता कम हो रही है, लेकिन धनात्मक है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, कुल उपयोगिता ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होने के कारण कुल उपयोगिता बढ़ रही है। जब उपभोक्ता क्या करता है, ओसी इकाइयों का उपभोग कर लेता है, अब ओ से सी तक आ जाता है, ओसी इकाइयों का उपभोग कर लेता है, तो यहां पर क्या होता है, उसकी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। सी बिंदु पर उपभोक्ता की जो सीमांत उपयोगिता है वो शून्य हो जाती है। ये पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है उपभोक्ता की। अब उपभोक्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया है, यहां पर उसकी कुल उपयोगिता क्या है, अधिकतम है। बी बिंदु पर हम देखते हैं, ये बी बिंदु है, इस पे हम देखते हैं कि कुल उपयोगिता यहां पर अधिकतम हो जा रही है। अब इसके बाद कुल उपयोगिता उपभोक्ता की नहीं बढ़ सकती, यहां पर वो पूर्ण रूप से संतुष्ट है। अगर वो इसके बाद भी उपभोग करना जारी रखता है तो क्या होता है, सीमांत उपयोगिता अब नीचे की ओर आ गई, इसका मतलब ऋणात्मक हो गई। जो सीमांत एमयू वक्र है वो एक्स अक्ष को काट करके नीचे की ओर आ रहा है, यहां पर वो क्या दिखा रहा है कि एमयू जो सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक है। सीमांत उपयोगिता जब ऋणात्मक है, हम देखते हैं कि कुल उपयोगिता वक्र जो है वो नीचे की ओर गिरना शुरू कर देता है, ऊपर से नीचे की ओर आना शुरू कर देता है। यहां हमें दिखाई दे रहा है जो हमारा टीयू वक्र है वह नीचे की ओर झुक गया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, टोटल यूटिलिटी जो हमारी है, ये उपभोक्ता की टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये क्यों कम हो रही है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता क्या हो गई है, ऋणात्मक हो गई है। सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने के कारण कुल उपयोगिता कम होने लग गई है। ठीक है, ये सी से ई तक हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है, जिसके कारण से कुल उपयोगिता भी कम हो रही है। अब हमने टेबल से भी समझ लिया, इसको रेखा चित्र से भी समझ लिया। अब हम इस निष्कर्ष, हमारे को क्या निष्कर्ष मिलता है इसका, कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तीसरा जिस रिजल्ट पे हम पहुंचते हैं वो ये है कि सीमांत उपयोगिता जब ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। यही दोनों के बीच, टीयू और एमयू के बीच में यही संबंध है।